हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ईटीटी 6635 से रिलेटेड जो नई अपडेट है उनके बारे में जानेंगे और ईटीटी वर्सेस बीएड का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था 26 जुलाई 2022 की, उसकी क्या अपडेट रही है उनके बारे में जानेंगे। और जो विद हेल्ड कैंडिडेट है उनका सॉल्यूशन कब तक हो सकता है और सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है और स्टूडेंट के कमेंट हैं उनके जवाब देंगे। सबसे पहले, अगर कोई भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ईटीटी 6635 में जिन कैंडिडेट को विद हेल्ड रखा गया है उनके बारे में, उनका जो स्टेटस है, जैसा कि डिपार्टमेंट ने हमें कहा था कि बहुत जल्द उनका स्टेटस अपडेट होगा। जो विद हेल्ड है उसको कन्वर्ट हो जाएगा और उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। इसके बाद बात आती है कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है। सेकंड जो मेरिट लिस्ट है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में, जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि अगस्त की फर्स्ट वीक में सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अगर हम बात करें अब कैटेगरी वाइज, हर कैटेगरी में जो मेरिट लिस्ट है वो 1 या 2 नंबर डाउन जाएगी। अब इसके बाद बात करें जो ईटीटी वर्सेस बीएड का बात है, जो हमने 26 जुलाई 2022 को हियरिंग थी। सबसे पहले हम कमेंट देखते हैं जो अलग अलग स्टूडेंट के कमेंट हैं, उसके बाद बात करेंगे हम ईटीटी वर्सेस बीएड की। ईटीटी 2364 विद हेल्ड सॉल्यूशन। सर, विद हेल्ड का सॉल्यूशन बहुत जल्द होगा इस वीक के अंदर। बेस्ट कल्चरल, थैंक्स फॉर अपडेट सर, वेलकम सर। आरडी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर मैम। सुमनदीप कौर, सर सीट डी रिज़र्व कदों तक होएगा? ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है मैम कि गवर्नमेंट कब तक सीट डी रिज़र्व करता है। जो सीट डी रिज़र्व का जो प्रोसेस है वो काफ़ी, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, उसमें 1-2 महीने लग जाते हैं, हाथों हाथ नहीं होता सीट डी रिज़र्व। सर सीट, राज शर्मा, थैंक्स सर, वेलकम सर। सर डी रिज़र्व पोस्टें होएगी या नहीं, या डिपार्टमेंट की मर्ज़ी पर है, प्लीज़ रिप्लाई। जो सर, अगर हम डी रिज़र्व की बात करें, जो पोस्टें हैं वो डिपार्टमेंट की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि वो डी रिज़र्व करता है या नहीं। इसके बाद हम बात करें स्ट्रॉबेरी टोडलर, बैटिंग लिस्ट द बी दसो। सर बैटिंग लिस्ट आप कौन सी बात कर रहे हो, सेकंड मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हो या उसके बाद? जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो अपडेट हमें अगस्त में मिलेगा, अगस्त के 8 या 10 तारीख को, 8 या 10 तारीख तक उनका सोल्यूशन हो जाएगा। विद हेल्ड का सोल्यूशन बहुत जल्दी होगा। पिंकी, विद हेल्ड को ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी? सर विद हेल्ड को ज्वाइनिंग इस महीने के लास्ट में, अगर हम अभी जैसे आज 27 है तो अगर हम बात करें 4-5 दिनों के अंदर विद हेल्ड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। फिर जैसे ही प्रोसेस फर्स्ट मेरिट लिस्ट का चला था वैसे ही विद हेल्ड कैंडिडेट का सोल्यूशन प्रोसेस चलेगा। श्वेता, सर विद हेल्ड का सोल्यूशन कब तक होगा? 65 जनरल, विद हेल्ड का सोल्यूशन इस वीक के अंदर हो जाएगा मैम। 99% चांस है कि इस वीक के अंदर जो विद हेल्ड कैंडिडेट है उनका सोल्यूशन हो जाएगा। सर SCRO में जो प्रोविजनल लिस्ट आई थी उसमें 664 बच्चे 667 रैंक तक कंप्लीट कर लिए हैं, डिपार्टमेंट ने भी, कैसे हो गया 664 बच्चे? हाँ, तो कुछ इनमें से कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिनके पास सर 664 पोस्टें थी और 678 आप ये कहना चाहते हो। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिनके पी स्टेट क्लियर ना हो, कुछ के डॉक्यूमेंट पूरे ना हो, या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी के बाद उनको जो प्रोविजनल लिस्ट में ना रखा गया हो। हरीश कुमार, 2364 में बीएड वाले भी सिलेक्ट हैं, उनको भी मौका मिलेगा ईटीटी को? सर ये हम ईटीटी वर्सेस बीएड की जो डिसीज़न आने वाला है, डिसीज़न इसका बहुत जल्द आएगा ईटीटी वर्सेस बीएड का, क्योंकि ये पूरे इंडिया का ये डिसीज़न, जैसे भी पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में जैसे जितनी भी वैकेंसी खुलती है इस डिसीजन पर डिपेंड कर रही है। सर 66 और 65 वालों की डीवी ओपन में हुई थी पर उनको कैटेगरी में सिलेक्ट कैसे कर लिया? 66-65 वालों को कि डीवी ओपन में हुए थी, उनको कैटेगरी में सिलेक्ट कैसे कर लिया? वो तो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि मैम कि उन्होंने कौन सी कैटेगरी को, आप जैसे कुछ कैंडिडेट ने SC भी सिलेक्ट किया है और ओपन भी,
अब वो उस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसने कौन सी कैटेगरी में ज्वाइन किया है। बी पॉजिटिव SC RO 56 मार्क्स एनी चांस। SC RO में अगर हम बात करें मैम तो SC में हमारी जो RO में पोस्टें थी 664 और जो अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल लिस्ट थी 58 थी, तो 56 आ जाएगा मैम। परनीत कौर सर BC 59 चांस है। हाँ BC में 59 के अगर हम बात करें, जो BC में मेरिट थी 61 थी मैम, चांस है 99%। सीता रानी 2364 में 62 यानी चांस 2364 का बात वो अब इसका फैसला आने पे बात कर है मैम, इसका सॉल्यूशन कब तक होता है उसके बाद हम बात करेंगे भी उसकी जो मेरिट है वो कितनी जा सकती है। ये हमारे कमेंट थे। अब इसके बाद ETT वर्सेस जो बीएड का विवाद चल रहा था उसके बारे में हमें लाइव बताएंगे राजस्थान से। देखें राहुल रोहिल। शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल को लेकर और आपका रीट 2022-2021 लेवल 1 में भर्ती में बीएड शामिल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। 19 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस दिनेश महेश्वरी की बेंच गठित नहीं होने की वजह से, जस्टिस दिनेश महेश्वरी छुट्टी पर होने की वजह से 19 जुलाई को सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन आज पुनः जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में 26 जुलाई 2022 को इस मैटर पर सुनवाई होनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी अपडेट है आज सुनवाई के अंदर क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से अभी फिलहाल मेरे पास जो मैसेज आया है वो क्या मैसेज आया है। सुप्रीम कोर्ट से जो DLED के कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में जो अवेलेबल हैं, उन्होंने मैसेज भेजा है कि आज की सुनवाई को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट। अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव कर रहा था जिसमें आपको मैं बड़ी अपडेट दे रहा था, उसमें तमाम एडवोकेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी टीम दिल्ली के अंदर उपस्थित थी। लेकिन सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस सुनवाई के बारे में बताने से पहले आप सभी जगह लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिले। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लाइव को शेयर कीजिए। आज थोड़ा सा BSTC BED और दोनों तरफ को झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट से, और एक बहुत बड़ी आज थी और एक उस मैटर को डिसाइड करने पर तुले हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी अपडेट आई है और जिसको लेकर के काफी BSTC को भी लॉस हुआ है और कहीं ना कहीं बीएड को भी हुआ है। और आज सबसे बड़ी अपडेट है, जो BSTC संघर्ष समिति और आपकी अखिल भारतीय बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्य वहां पर थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी अपडेट है, आप सभी को बता देता हूं। BSTC BED विवाद पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं होगी। आज सुनवाई नहीं होगी। आज पुनः जस्टिस दिनेश महेश्वरी जी वापस छुट्टी पर चले गए। आज जस्टिस दिनेश महेश्वरी जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच गठित नहीं हुई है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट से सुबह अपडेट मिली है 10:30 बजे। 10:30 बजे वहां अपडेट आई है, वहां पर बताया गया है कि नोटिस जारी हुआ है कि जस्टिस दिनेश महेश्वरी की बेंच गठित नहीं हुई है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी आज उपस्थित नहीं हुए हैं। आज इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी। आज था कि काफी मामले पर, क्योंकि काफी खर्चा हो गया, विज्ञान साझी दिल्ली भी गई, पूरी टीम उपस्थित थी, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाई। छुट्टी पर थी इस मामले की, पता नहीं लगता है 19 जुलाई को भी इस मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। अब ये काफी कमेंट आ रहे हैं कि क्या नौटंकी है सर, सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर। देखिए, किसी के भी घर पर इमरजेंसी काम हो जाता है, किसी के भी इमरजेंसी काम हो जाता है। आज आप ड्यूटी कर रहे हैं, काफी शिक्षक हैं, किसी के घर पर क्या इमरजेंसी काम हो जाए, किसी का क्या पर्सनल काम हो जाए, तो कोई भी छूट मिल जाए, छुट्टी पर जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब नेक्स्ट डेट की बात कर रहे हैं काफी लोग, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। होता क्या है कि जब मामला जिस दिन बेंच में लगा होता है, जैसे 19 जुलाई का मामला था, उस दिन सुनवाई नहीं हुई और आदेश आया कि आगे का मैटर पोस्टपोन कर दिया है, तो उस दिन के पूरे मामले जो 18 मामले थे वो 26 जुलाई को शिफ्ट कर दिए। ऐसे ही होता है कि उस दिन के मामले बाद में आगे शिफ्ट कर दिए जाते हैं जिस दिन सुनवाई हो रही होती है। तो एक दिन पूरे दिन ये होता है कि जैसे 19 जुलाई के जो पूरे मामले थे 26 जुलाई को, और 26 जुलाई के जो कुछ मामले थे वो दोनों की कंबाइन बना दी। तो अब ये डिपेंड करेगा कि आपको जो आज का जो पूरा जो आपका मैटर है, जितने भी लगे हैं, या आगे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है, जो रजिस्ट्रार है वो तय करेंगे कि इस मामले को किस दिन लगाया जाए। तो आपके मान के चले कि 8-10 दिन तो लगेंगे, 1 वीक बाद ही मैटर मेंशन होगा। इस वीक के अंदर मुश्किल है, और यदि कर दे तो अलग बात है, अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट वीक में ही हियरिंग हो पाएगी इस मामले की। और काफी आ रहे हैं कि फीस की बात आ रही है। देखिए, जब मामले की पैरवी नहीं हो रही है, जब जस्टिस वहां पर बैठे ही नहीं है, तो फीस किसी की भी नहीं लगी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का आने जाने का जो राजस्थान हाईकोर्ट के वकील है उनका चार्ज लगा है, क्योंकि वो अपनी टीम के साथ वहां गए हैं। बाकी फीस वहां पैरवी करने के लिए लगते हैं। यदि सुनवाई हो जाती है और आप उसमें यदि 2 मिनट भी बोल जाते हैं तो पैसा लग जाता है, लेकिन जब मैटर ही सुनवाई नहीं हुई, जब जज ही नहीं बैठे, तो फीस किस बात की लगेगी, फीस नहीं लगेगी। और काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि बेटा 5 साल लगेगा। धन्यवाद, आप
हो सकता है कि बड़ी उम्र के आदमी होंगे तो आप इसलिए मुझे बेटा कह रहे हैं, और 5 साल बाद लग जाएगा, 5 साल के 10 साल बाद लग जाएगा, कई बार तो कोर्ट से फैसले 20 साल बाद भी हो गए, लेकिन जिसका पक्ष होता है वो मजबूत होता है। पंकज जी कह रहे हैं कि सर ये गलत हो रहा है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? ये बड़ा मुझे भी दुख है, बड़ा खेद है। आज मैं कैसे करके भी समय निकाला और मुझे मालूम था कि पक्ष मजबूत है और न्याय मिलेगा, इसके लिए मैं लाइव के लिए पूरा एकदम न्यूज के लिए मैं बैठा था, लेकिन बड़ा अफसोस है कि आज, बड़ा दुख है कि आज सुनवाई नहीं हो पाई। क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आप नहीं और मैं नहीं हूं। आप किसको जाकर के बोल सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? कोर्ट की प्रोसेस ही ऐसी होती है, इसीलिए लोग कोर्ट से परेशान हो जाते हैं। तारीख पर तारीख, वो आपने मूवी देखी होगी, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख माय लॉर्ड, यही होता है। कभी बेंच नहीं बैठती है तो कभी कोई तारीख मांग लेता है आर्गुमेंट के लिए, कभी कुछ हो जाता है। अब मामला पहले ही निपटा देते। एमएचआरडी यदि तारीख नहीं मांगती तो पहले बीएड वाले मांग रहे थे, बाद में एमएचआरडी आ गई, सर हमको ये तारीख तो नहीं, कब का निपटा देते मामला। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, भगवान के घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है, आपको मिलेगी। और क्या ऐसी सरकार का पक्ष ले रही, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, देखिए कुछ लोग हैं, मैं आपको बता देता हूं, आपने चर्चा कर ली, विपक्ष है इस मुद्दे को कांग्रेस बनाम बीजेपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि तमाम जगह बोल रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम, जब राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर आर्गुमेंट हो रहे थे और लगभग सुनवाई से 2 दिन पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार कोर्ट में क्या बोल रही थी कि सर जो जितने भी फॉर्म भरवाए गए, बीएड के हो चाहे बीएसटीसी को, तमाम कैंडिडेट सेंटरों पर पहुंच रहे हैं, परीक्षा के जो पेपर हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए और वो कंबाइंड एक ही लिफाफे के अंदर और एक ही ट्रक में जा रहे हैं, उसमें छंटनी करना मुश्किल है। और परीक्षा केंद्र पर छात्र पहुंच गए हैं तो हम इनको नहीं रोक सकते और हम भी यही चाह रहे हैं कि इनको परीक्षा में बैठने दे। ये राजस्थान सरकार की दलील थी। आपको मालूम नहीं है, जो कोर्ट रूम में उपस्थित थे उनको मालूम है। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में बताने का मतलब नहीं होता है, लेकिन ये जो लोग बोलते हैं कांग्रेस बनाम बीजेपी इसको बनाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को मैं सवाल करता हूं, कम से कम ये बता दीजिए अपने दिल पर हाथ रख करके कि राजस्थान सरकार उस दिन आपको परीक्षा में बैठाने का साथ ले रही थी, उसको क्यों छुपा रहे? फॉर्म भरवाने का समय था, उस समय भी आपका साथ लिया था, आपका साथ दिया था कि हम फॉर्म भरवा लेंगे, सभी के भरवा लेंगे। परीक्षा देने में भी आपका साथ दिया था कि आपकी परीक्षा सभी दिलवा देंगे और आपके पक्ष में आर्गुमेंट किए थे। इसको कांग्रेस बनाम बीजेपी आप मुद्दा बना रहे हैं, मालूम नहीं है क्या? सभी को मालूम। और हिमाचल और वहां पर देख लीजिए क्या हो रहा है। तो इसलिए आप पॉजिटिव रहो, बीएड ऐसे ही गलत, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोले, उनका हक है, उनका अपना एक ग्राउंड है, वो लोग बोल सकते हैं, उन पर क्या कर सकते हैं। देखिए सर प्राइमरी में बीएड शामिल होगा क्या? देखिए मैं तो ये चाहूंगा कि किसी भी कीमत पर शामिल नहीं हो, और मेरी कोशिश रहेगी कि नहीं हो, और तमाम कोशिश हमको कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से नहीं होगा शामिल। और बाकी पक्ष मजबूत रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। आगे की डेट को लेकर देखा ऐसा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, रजिस्ट्री तय करेगी कि कितने दिन बाद ये मैटर